बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। आज की इस वीडियो में कमेंट सेक्शन के सवालात पे बात करेंगे। जो दोस्त अहबाब ने जो सवालात पूछे हैं उनके बारे में डिटेल बताएंगे कि अगर कोई मसाइल हैं तो उनका क्या हल हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सलीम भाई हैं जी टोबा टेक सिंह से। वो कह रहे हैं कि 1 महीने के बाद अगर बकरी आप डिलीवरी के क्रॉस करवा लेंगे तो क्या बच्चों के लिए दूध इनफ होगा? 1 महीना दूध जो है। अच्छा मेरा भाई, मेरे पास जो बकरियां मैं उनके हिसाब से मैंने बात की थी ये कि बकरी जब से मैंने रखी हुई है तो जो बकरी क्रॉस होती है ना, नॉर्मली तौर पे वो 2 महीने इजीली दूध दे देती है क्रॉसिंग के बाद। तो अगर हम 1 महीने पे क्रॉस करवाएंगे, एक तो वो दूध उसे मिल गया, फिर 2 महीने नेक्स्ट यानी तकरीबन 3 महीने तक बच्चे को दूध मिलेगा। तो ये 3 महीने दूध इनफ होता है, काफ़ी होता है, यानी 3 महीने तक बच्चे को दूध मिलना चाहिए। सलीम भाई, अगर 1 महीने में ही वो ड्राई कर लेगी यानी क्रॉस होते ही, तो फिर बच्चे का गुजारा नहीं होगा, बच्चे को दूध पिलाना पड़ेगा। किसी और बकरी का पिला दें, फीडर से पिला दें, किसी ना किसी तरीके से उसको 3 माह तक दूध की ज़रूरत है। कम से कम 3 महीने जो है आपने बच्चे को दूध पिलाना है, फिर उसकी दूध की ज़रूरियात जो हैं वो पूरी होंगी। यानी जब उसकी एज कम से कम 90 दिन हो जाए उसके बाद वो दूध के बगैर गुजारा कर सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता। अभी ये 1.5 महीने के बच्चे हैं, चारा शारा खा रहे हैं, लेकिन गुजारा नहीं होगा इनका दूध के बगैर। दूध फिर भी ज़रूरी है। इसके बाद ये कुर्बान भाई हैं, वो कह रहे हैं कि 30 दिन हो गए हैं डिलीवरी किए हुए बकरी को, तो वो सफ़ेद सा मादा फेंक रही है। पहले मैला फेंकती रही है, अब सफ़ेद मादा, तो इसकी क्या वजह है? तो ये कोई वजह नहीं मेरा भाई, ठीक है, बकरी आपकी साफ़ हो गई है। साफ़ होने के बाद 1-2 दिन जो है बकरी वाइट कलर का गाढ़ा सा मवाद जो है मैले के बाद फेंकती है, तो इससे आप परेशान ना हो, ये रूटीन की चीज़ है, रवायती तौर पे ऐसा होता है। इसके बाद एक भाई का सवाल है कि मैंने पहली दफ़ा पट्ठे क्रॉस करवाई हैं, पैलन पट्ठे हैं, 3 महीने हो गए हैं क्रॉस करवाए हुए, अभी तक मुझे कन्फर्म नहीं है गब्बन है या नहीं है। हाँ, अलबत्ता उनके थनों में से ना लेसदार सफ़ेद सा मादा निकल रहा है। तो मेरा भाई आपकी पट्ठे गब्बन है। जो गब्बन पट्ठे होती हैं उनमें वो लेसदार सा मवाद जो है वो पैदा हो जाता है, तो ये इस चीज़ की निशानी है कि आपकी पट्ठे जो हैं वो कंसीव कर चुकी हैं, गब्बन है, प्रेगनेंट है। इसके बाद जो है एक भाई पूछ रहे हैं कि आपकी बकरियां जो हैं वो डिलीवरी के कितने दिन बाद क्रॉस हो जाती हैं? तो ये मेरा भाई मैं डिटेल वीडियो लगा दूंगा। ये 22 दिन हुए हैं इस पट्ठ को और ये क्रॉस हो गई है। 22 दिन का बच्चा है इसका, ये खड़ा है, ये छोटा जो। तो अमूमी तौर पे तो महीने 1.5 में हीट में आ जाती है, लेकिन ये बकरी अब मैंने क्रॉस करवाई ही नहीं है, मतलब ये यहीं पर ही है, बकरे के पास ही नहीं मैंने छोड़ी है। इसे 2 महीने के करीब होने वाले हैं। तो अमूमी तौर पे 1 महीने के राउंड अबाउट बकरियां हीट पे आती हैं। क्रॉस करवाना ना करवाना वो आपकी मर्जी है। इसके बाद एक भाई ने कहा है जी कि आप जो है वैक्सीन के ऊपर बड़ा जोर देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि सरकारी वैक्सीन हमारी जो है वो ठीक ही नहीं होती, उसको वो प्रॉपर प्रोटोकॉल ही नहीं मिलता जो वैक्सीन को मिलना चाहिए, तो ये नहीं लगानी चाहिए। किस हद तक आपकी बात ठीक भी है, लेकिन मैं तो मोस्टली सरकारी ही इस्तेमाल कर रहा हूँ और रिज़ल्ट ठीक मिल रहे हैं। तो बहरहाल अगर आपको ऐसा फील हो तो आप प्राइवेट तौर पे भी मेडिसिन मिलती है, वैक्सीन मिलती है, वो आप ले सकते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरा बात करने का मकसद ये था कि हमें वैक्सीन करनी चाहिए, यानी एक चीज़ जो अवेलेबल है, जो बचाव के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, ताकि हम नुकसान से बच सकें, हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। सरकारी करें, आप प्राइवेट करें, कोई भी करें ज़रूर। इसके बाद एक भाई ने पूछा है कि बकरी ने जब डिलीवर किया था उसका हवाना सुर्खी माइल था, अब ब्लैक हो रहा है, ऐसा क्यों है? ये इतनी बारीकी में कोई चीज़ें ऑब्जर्व नहीं किया करते, वो कुदरती तौर पे तब दूध का प्रेशर होता है, हवाने का साइज़ बड़ा होता है, तो जब भी किसी चीज़ में कोई प्रेशर हो तो वो सुर्खी माइल रेडिश होती है, और आहिस्ता आहिस्ता जब वो कम होता है तो उसका कलर जो है वो थोड़ा तब्दील हो जाता है। ये नेचुरल चीज़ है, कुदरती चीज़ है, ये कोई बीमारी नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, आप इसको ज़हन पे हावी मत करें। इसके बाद एक भाई ने बड़ा संगीन सा सवाल किया है कि मेरी बकरी जो है वो सूखी महंगनी खा जाती है। अच्छा, ये ऐसा वैसे बहुत कम होता है, आप उसकी अच्छे तरीके से डिवर्मिंग करें, एवरमेक्टिन लगाएं और उसको हेपा गार्ड का सिरप या इंजेक्शन वो भी इस्तेमाल करें, और मल्टी विटामिन
फर्विसोल प्लस आप ले लें मिनरल, ये इस्तेमाल करवाएं उस बकरी को, ताकि अगर उसके जिस्म के अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो वो पूरी हो जाए, वो दूर हो जाए। ये चीज़ें इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। ये ताहर यासीन भाई का सवाल था, ये जो है मेंगने खाने वाला। इसके बाद कराची से हैं जी हादी खान, वो पूछते हैं कि मेरी बकरी ने 3 फरवरी 2025 3/2/25 को डिलीवर किया है, अब कब क्रॉस करवाऊँ? मेरा भाई आप बकरी को कम से कम 40 दिन दे दें, यानी 40 दिन के बाद क्रॉस करवा लें। मेरा मशवरा तो आपको यही है, क्योंकि अगर आप नए शौकीन हैं तो आपसे हो सकता है कि आपको उसका पता ना हो कितनी देर वो दूध देती है। 40 दिन बाद आप क्रॉस करवाएंगे, वो 2-1 महीने दूध दे देगी, 100 दिन बच्चों को दूध मिल जाएगा। तो 40 दिन बाद आप करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप उसका दूध इस्तेमाल करना चाहते हैं कि बच्चों के बाद भी मेरे पास रहे, तो फिर आप बेशक उसको 6 महीने क्रॉस ना करवाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद एक भाई ने कहा है कि अगर आर्डर सख्त हो, यानी हवाना सख्त हो बकरी का, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, उसके लिए जी आप एंटीबायोटिक सबसे जो अच्छा है वो है जी PPSLA, वो जानवर को इस्तेमाल करवाएं 24 घंटे के बाद 4 cc 3 से 4 दिन लगातार। उसके साथ लॉक्सिन 4 ml उसका भी यूज़ करें, और फेब्रोफिट DS सिरप मिलता है जी, वो आप जानवर को डेली 15 से 20 ml उस जानवर को दें, और काली मिर्च का इस्तेमाल करवाएं। ये 2-3 प्रोटोकॉल दें, अगर हार्ड उसका आर्डर है तो वो इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। इसके बाद एक भाई पूछते हैं कि अगर 1 महीना डिलीवरी के बाद बकरी की डिवर्मिंग कर दे, निज़ान प्लस उसको दे दें, तो क्या वो दूध कम कर जाती है? नहीं मेरा भाई, डिवर्मिंग के साथ दूध कम करने का कोई ताल्लुक नहीं है। बकरी दूध कम नहीं करती, वो अपनी रूटीन में देती रहती है। हाँ, अगर जानवर स्ट्रेस में चला जाए, मतलब स्ट्रेस से मुराद यह कि आपने मेडिसिन इस्तेमाल की, उसकी डोज ज़्यादा दे दी, या पेट में कीड़े ज़्यादा नहीं, उसे लूज मोशन वगैरह लग गए, उसकी इनटेकिंग कैपेसिटी चेंज हो गई, मैदा ख़राब हो गया, तो उससे दूध की कमी हो सकती है 1-2 दिन के लिए। अदरवाइज दवाई के साथ इसका कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है दूध के कम या ज़्यादा होने का, तो ऐसा होता नहीं है अमूमी तौर पर जो है। इसके बाद खालिद अजीज भाई का सवाल है कि दूध और काली मिर्च का क्या फंक्शन है, ये क्या काम करती हैं? अच्छा, ये हम ना मैं जो है अमूमी तौर पे गबन बकरी को आखिरी महीने में दूध काली मिर्च का इस्तेमाल करवाता हूँ, और ये आर्डर के लिए होती है, हवाने के लिए होती है, ताकि हवाने में इन्फेक्शन ना हो, सोजिश वगैरह ना हो, आर्डर अच्छा तैयार हो जाए। इस हवाले से हम काली मिर्च का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद शाहिद उमर भाई का सवाल है कि बुखार के लिए कोई इंजेक्शन बता दें, अगर जानवर को बकरी को बुखार हो तो उसको कैसे ट्रीट करना है? तो उसके लिए जी आपके पास इनक्योर 10 या फिवोनिल इंजेक्शन होना चाहिए। ये आप 4 cc जानवर को लगाएं, साथ कोई ताकत का इंजेक्शन भी जानवर को लाजमी दें। इंशाल्लाह ताला बकरी जो है वो ठीक हो जाएगी, बुखार जो है टेम्परेचर उसका टूट जाएगा, यानी क्लियर हो जाएगी बकरी जो है। तो इसके बाद उमर फारूक भाई, इन्होंने बल्कि 2-3 दफ़ा ये सवाल पूछा है कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्रॉस बकरी, यानी जो गब्बन बकरी है जिसको हमने क्रॉस करवा लिया है, उसको मीठे सोडे का इस्तेमाल करवा सकते हैं? जी बावक्त ज़रूरत आप करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, करवाया जा सकता है। मीठे सोडे का इस्तेमाल जो है रूटीन के साथ, यानी जितनी उसकी डोज बनती है, एक्स्ट्रा डोज नहीं देनी चाहिए, वो किसी भी चीज़ की नहीं देनी चाहिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो लिहाजा जो आपका सवाल है उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर यही है कि आप मीठे सोडे का इस्तेमाल कर सकते हैं हाजमे के लिए, वनडे के अंदर किसी भी तरीक़ेकार से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये आप भाइयों के सवालात थे, कोशिश की है कि अपनी समझ के मुताबिक, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको आंसर दूं। अगर इसके अलावा ये जितने भी सवालात थे, इसका कोई बेहतर हल किसी भाई के पास हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकता है। असल में हमारा मकसद इस सेशन का, जो हम सवाल जवाब का सेशन करते हैं, यही है कि हम मिलजुल के जो बकरी फार्मिंग है इसके मसाइल को हल कर लें। तो उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।